नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होगा और 17 मई से पहले सर्वे टीम को अदालत को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अदालत ने कहा कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। अदालत ने एक और कमिश्नर को नियुक्त किया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बता देंगे ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए थे और उन्हें हटाने की मांग की गई थी। स्थानीय अदालत ने इस साल अप्रैल में मंदिर में सर्वे करने का आदेश दिया था। यह आदेश 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर दिया गया था। अदालत ने इसकी वीडियोग्राफी करने और इसकी रिपोर्ट सौंपे जाने का आदेश दिया था, लेकिन पिछले हफ्ते ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा हुआ था, विरोध हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही ऐसी याचिका को लेकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे विवाद 4 दीवारी में चर्चा करने के लिए है, ना कि कोर्ट में। कल को आप आकर कहेंगे कि जज के चैम्बर में जाना है। क्या कोर्ट ये तय करेगी कि कोई ऐतिहासिक स्मारक किसने बनाया है? अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो जाएं और MA-NET-JRF करें और उसके बाद शोध में ऐसे विषय चुनें। फिर अगर कोई संस्थान उन्हें ये शोध करने से रोके तो हमारे पास आएँ। कोर्ट ने कहा कि कृपया PIL सिस्टम का मजाक ना बनाएं। बता दें, अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनी सिंह ने व्यक्तिगत रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विश्वविख्यात पर्यटन स्थल ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने की मांग की थी। रजनी सिंह ने कहा था, इन 22 कमरों के बारे में कहा जाता है यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा कि इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए। जस्टिस सलील कुमार राय की एक सदस्य वाली बेंच ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने आदेश मनीष यादव की ओर से दायर याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए। इससे पहले मथुरा की अदालत में दायर याचिका में मांग की गई थी कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई हो और उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अतिक्रमण हटाने मदनपुर खादर पहुंचे MCD के बुलडोजर और दिल्ली पुलिस के अफसरों को गुरुवार को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंचे और MCD की कार्रवाई का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को इस दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान MCD ने कार्रवाई करते हुए कुछ अवैध ढांचों को गिरा दिया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। MCD के बुलडोजर ने 6 मंजिला एक इमारत पर भी कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने MCD और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि वो MCD की कार्रवाई में बाधा न डालें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। MCD की कार्रवाई के दौरान पथराव भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और वहां भगदड़ मच गई। राजद्रोह पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई। इसके बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने उन पर पलटवार किया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि भारत के कानून मंत्री को मनमाने तरीके से लक्ष्मण रेखा खींचने का कोई अधिकार नहीं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़ना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर इसके आगे कहा कि विधायिका कानून नहीं बना सकती और ना ही उस कानून को कानून की किताब में बने रहने दिया जा सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। पी चिदम्बरम ने कहा कि कानून के कई जानकारों की नज़र में राजद्रोह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री या उनके लोग उस कानून को बचा नहीं सकते। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किरेन रिजिजू ने कहा था कि कोर्ट को विधायिका और सरकार का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार को भी अदालतों का सम्मान करना चाहिए। दोनों के कार्यक्षेत्र निर्धारित हों, किसी को लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर इतने जुल्म किए हैं जितने रावण ने भी नहीं किए। बीजेपी सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को वो अयोध्या की सीमा में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने शर्त रखी थी कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं और मुंबई में कई जगहों पर चलो अयोध्या लिखे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में बड़े अक्षरों में जय श्री राम भी लिखा गया है। बता दें कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जाकर नौकरी व रोजगार करने वाले उत्तर भारतीयों पर हमले किए थे। तब इस हमले को लेकर खासा हंगामा हुआ था। अयोध्या के संत परमहंस दास ने भी कहा है कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर वो नहीं मांगते हैं तो अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि राज ठाकरे दड़बे के अंदर रहते हैं और कई सालों बाद उससे बाहर निकले हैं, वरना वो पहले ही उनका विरोध करते।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अब सुशील चंद्र की जगह राजीव कुमार लेंगे, यानी नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे। 15 मई को राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लेंगे। सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के समर्थन में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बयान दिया। बीएसपी प्रमुख ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा कि यूपी व अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, आदिवासियों व मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और विधायक मोहम्मद आजम खान को 2.25 साल से जेल में बंद रखा गया है। बीएसपी प्रमुख ने सवाल उठाया, ये लोगों की नज़र में न्याय का गला घोटना नहीं है तो और क्या है। बेहद खराब हालातों से जूझ रहे श्रीलंका में अब राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने कहा है कि वो नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर बताया कि देश में अराजकता की स्थिति बनने से रोकने के लिए और ठप पड़े राज्य के मामलों को सुलझाने के लिए एक नई सरकार बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सप्ताह में ही एक ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाएगी जिसे संसद में बहुमत हासिल हो और जो लोगों का विश्वास हासिल करने में सक्षम हो। भारी विरोध का सामना कर रहे गोटाबया ने ट्वीट कर कहा कि नई सरकार को नया कार्यक्रम पेश करने का मौका होगा और उसे यह अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी नीतियों से देश को आगे ले जाए। इसके अलावा संसद को और अधिक सशक्त बनाने के लिए संविधान में संशोधन का भी प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष पद को समाप्त करने के सुझाव पर भी विचार किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।